हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य का परिचय यदि हम देखें, लोक नाट्य एक ऐसी विधा है जिसमें सभी लोक साहित्यों, लोक कथाओं एवं लोक विधाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उस क्षेत्र में प्रचलित होते हैं। जिसमें सभी लोक साहित्य, लोक कथाओं और लोक विधाओं को सम्मिलित किया जाता है, वह लोक नाट्य के अंतर्गत आता है। लोक नाट्य के अर्थ की यदि हम बात करें, आंचलिक व प्रादेशिक नाटक जो उस प्रदेश में प्रचलित होते हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, आंचलिक व प्रादेशिक नाटक है एक प्रकार का जो उस प्रदेश में प्रचलित होते हैं, उनको जो है लोक नाट्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विशेषता, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों की विशेषताओं की यदि हम बात करें, पारंपरिक संगीत, नृत्य, अभिनय और कथानक, इस पर यह प्रमुख विशेषताएं हैं। एक प्रकार का पारंपरिक संगीत होता है, नृत्य किया जाता है, अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, कथा प्रस्तुत किया जाता है। यह जो है लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। लोक नाट्य देख लेते हैं कौन कौन से प्रचलित हैं छत्तीसगढ़ में। नाचा, छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय लोक नाट्य है नाचा। यह कहाँ से प्रभावित है? महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित है नाचा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी एवं उसके संस्थापक यदि हम देखें, पहला है रवेली नाचा पार्टी। रवेली नाचा पार्टी दुलार सिंह मंदराजी द्वारा गठित किया गया था। कब किया गया गठन? 1928 में निर्माण किया गया। अगला है, ये सभी जो है प्रमुख है, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ के देहाती कला मंच का गठन रामचंद्र देशमुख के द्वारा किया गया 1951 में। अगला है हिंदुस्तान थिएटर 1954, नया थिएटर 1959, हबीब तनवीर के द्वारा गठित है। हिंदुस्तान थिएटर, नया थिएटर, हबीब तनवीर के द्वारा। अगला है चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी 1971, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी कब गठित किया गया? 1971 में। किनके द्वारा? दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा। अगला है सोन्हा बिहान। सोन्हा बिहान जो है दाऊ महासी चंद्राकर के द्वारा गठित है। चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर के द्वारा गठित है। चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर। अगला है मटेवा नाचा पार्टी। मटेवा नाचा पार्टी नायक दास एवं झुमुक दास के द्वारा रचित है। मटेवा नाचा पार्टी का गठन किया गया था। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी हैं। अगला है सिंगनी नाचा पार्टी, ठाकुर राम जी के द्वारा गठित किया गया। रायपुर लोक कला मंच PR उरांव के द्वारा गठित किया गया। अवंतिका 1973 से 74 के बीच मिर्जा मसूद के द्वारा जो है गठित नाचा पार्टी लोक नाट्य हैं। प्रमुख नाचा कलाकार की यदि हम बात करें, प्रमुख नाचा कलाकार में दुलार सिंह मंदराजी, नाचा का भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है दुलार सिंह मंदराजी को। इन्होंने रवेली नाचा पार्टी का गठन किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाचा पार्टी है रवेली नाचा पार्टी। किनके द्वारा गठित किया गया था? दुलार सिंह मंदराजी जी के द्वारा। अगले हैं रामचंद्र देशमुख, छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक। रामचंद्र देशमुख को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक के रूप में। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच का गठन इनके द्वारा किया गया। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन जो है इनके द्वारा किया गया। दाऊ महासी चंद्राकर, अगले हैं दाऊ महासी चंद्राकर, लोक कला के पुजारी के रूप में जाना जाता है। दाऊ महासी चंद्राकर को लोक कला के पुजारी के रूप में जाना जाता है। सोन्हा बिहान नाचा पार्टी का गठन जो है इनके द्वारा किया गया, दाऊ महासी चंद्राकर। तो मूल रूप से दुलार सिंह मंदराजी, रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासी चंद्राकर, ये जो प्रमुख कलाकार है नाचा से संबंधित। नाचा का आयोजन खुले मंच में होता है। नाचा का जो आयोजन किया जाता है, इसका वाद्य यंत्र यदि हम बात करें, हारमोनियम, मंजीरा, बेंजो, तबला और ढोलक, यह सभी प्रमुख वाद्य यंत्र है नाचा से संबंधित। तो पहला हमने देखा लोक नाट्य में नाचा। अगला हम बात करते हैं रहस के बारे में। रहस अनुष्ठानिक नाट्य विधा है। रहस जो है एक प्रकार की अनुष्ठानिक नाट्य विधा है। रास या रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है रहस। रहस के स्वरूप की यदि हम बात करें, मूल रूप से खड़ा साज, बैठा साज। खड़े साज में छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में गाया जाने वाला रहस है। बैठे साज रतनपुर क्षेत्र में किया जाने वाला रहस है। रहस के प्रचलित रूप की यदि हम बात करें, स्वर्ण रहस, सतनामी रहस। स्वर्ण रहस जो है राधा कृष्ण प्रतिमा स्थापित की जाती है स्वर्ण रहस के अंतर्गत। सतनामी रहस की यदि हम बात करें, इसमें गणेश, रिद्धि सिद्धि और राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है सतनामी रहस। तो दो प्रकार से बटा हुआ है प्रचलित रूप जो देखने को मिलता है, स्वर्ण रहस व सतनामी रहस। ये हमारा रहस्य के बारे में था। अगला हम बात करते हैं गम्मत के बारे में। छत्तीसगढ़ में हास्यात्मक एवं व्यंग्यात्मक लोक नाट्य है गम्मत।
इसका उद्देश्य जो है छत्तीसगढ़ में लोक कल्याण की भावना विकसित करना गम्मत का मूल उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ की जाति, संस्कार, धार्मिक विश्वास, जन्म संस्कार, मरण संबंधी, विवाह, जादू टोना, उल्लास आदि का जीवन चित्रण जो है देखने को मिलता है गम्मत में। तो यह जो है मूल रूप से नाचा, रहस्य, गम्मत छत्तीसगढ़ में सम्मिलित लोक नाट्य हैं।